हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल जीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो अगर आपको जीके इम्प्रूव करना है या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम 16 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी विजिट कीजिए। इसमें भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट एट 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड? 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड जो होने वाला है उसके चीफ गेस्ट कौन है? तो इसका आंसर है बोरिस जॉनसन। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे। अभी जो रिपब्लिक डे होने वाला है 26 जनवरी 2021 को, ये 72nd रिपब्लिक डे है एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये पहले हैं। और इसके पहले सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से जॉन मेजर आए थे 1993 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विच कमीशन इन गोवा? बलजीत, मंजीत, सुजीत, विक्रांत। तो इसका आंसर है सुजीत। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत कमीशन इन गोवा। इसका जो लेंथ है 105 मीटर है एंड ये ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है एंड इसे जीएसएल ने बनाया है। जीएसएल का फुल फॉर्म है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड ये स्टेब्लिश हुआ था 1957 में। अभी ये टोटल 155 शिप्स एंड 62 एयरक्राफ्ट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के पास हो गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिलीजेस अ बुक ऑन ओकेजन ऑफ 19th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट अटैक। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक? तो बेसिकली 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर एक अटैक हुआ था और ये वाली जो बुक है ये उसी पर बेस्ड है। तो उसका नाम क्या है? द शौर्य अनबाउंड, द किरण अनबाउंड, द ऊर्जा अनबाउंड, द समुद्र अनबाउंड। तो बेसिकली इसका नाम है द शौर्य अनबाउंड एंड ये शौर्य अनबाउंड ये इंग्लिश वर्जन है। इसका जो हिंदी वर्जन का नाम है वो समुंदर समावे बूंद में, ये उसका हिंदी वर्जन का नाम है। एंड जो उसमें इंसिडेंट हुआ था 2001 का, उसमें 14 लोग मारे गए थे जिसमें कि 5 टेररिस्ट थे एंड इनके जो ऑथर हैं जो ओम बिरला सर के साथ खड़े हैं, तो उनमें एक नीतू जी है, वो डीआईजी है सीआरपीएफ की एंड एम दिनकरन ये डीआईजी है सीआरपीएफ के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 फॉर एशियन रीजन वॉन बाय होम? तो इसका आंसर है पॉल सेंतवा। बेसिकली ये जो है ये गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ये टोटल 6 ज्योग्राफिकल रीजन में दिया जाता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप आइलैंड एंड आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इस बार जो एशिया के लिए मिला है ये एक म्यांमार इंडिजीनियस एक्टिविस्ट पॉल सेन तवा को मिला है एंड जो ये अवार्ड है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN देता है। एंड तो ये जो पॉल है ये को फाउंडर है करीन एनवायरमेंटल एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के एंड इन्होंने ये 2001 में स्टेब्लिश किया था एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू हिम फॉर हिज एफर्ट इन प्रमोटिंग द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द करीन पीपल इन मैनेजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा सेन गुप्ता एंड होम इन विन द बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020? तो इसका आंसर है राजीव ईप। ये जो बिग लिटिल बुक अवार्ड है ये इस बार 2 लोगों ने जीता है, सुभद्रा सेन गुप्ता एंड राजीव एपे ने। ये लोगों को इस बार चिल्ड्रंस लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये पराग इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है एंड जो ये बिग लिटिल है ये इस बार का 5th एडिशन है एंड ये इस बार इंग्लिश वाले लोग को दिया गया है। इसके पहले मराठी एंड बंगाली और भी लोग को दिया जाता है। जो नवनीता देव सेन है ये अमर्त्य सेन की बीवी थी, इनका भी निधन हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये भी पूछ सकता है। तो लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द यूपी गवर्नमेंट प्लान टू हैव अ मेडिकल कॉलेज इन ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन यूपी? तो यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में मेडिकल कॉलेज खुलने का यूपी को खोलने का यूपी गवर्नमेंट का प्लान है। तो टोटल यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है?
75, 65, 57 या 70? तो इसका आंसर है 75। मेडिकल कॉलेज इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में के हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी में बुंदेलखंड पूर्वांचल एंड गंगा एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड पेमेंट बैंक IPPB have unveiled a new digital payment app. What is the name of the app? पोस्ट पे, डाक पे, IPPB पे, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डाक पे। डाक पे लॉन्च्ड बाय IPPB। तो बेसिकली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है डाक पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण अवॉर्डी एंड एमिनेंट एरोस्पेस साइंटिस्ट रोदम नारसिम्हा पासेस अवे। ही वॉज वॉन पद्म विभूषण इन विच ईयर? रोदम नारसिम्हा का निधन हो गया जो कि एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। एंड इन्हें पद्म विभूषण किस ईयर में मिला है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है 2013। 2013 में इन्हें इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है वो मिला। एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये पद्म भूषण ये 1987 में मिला था इनको। एंड ये जो है ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड फ्लूइड डायनामिस्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोसार इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो न्यू ईयर है उसका नाम लोसार है। एंड लोसार सेलिब्रेट किस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में किया जाता है? लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड उत्तराखंड, लद्दाख एंड सिक्किम, लद्दाख एंड असम। इसका आंसर है लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन सेलिब्रेट्स लोसार फेस्टिवल इन ले। अभी ये ले में सेलिब्रेट किया गया है, ले लद्दाख में। एंड 12 फरवरी से 14 फरवरी तक ये हिमाचल प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो बेसिकली दो स्टेट्स का नाम याद रखिएगा लोसार फेस्टिवल के हिसाब से। एक हिमाचल प्रदेश हो गया और एक अपना यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गया। तो चलिए अब हम रैपिड क्विज खेलेंगे। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसमें बस क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मून लैंडिंग मिशन ऑफ नासा फॉर विच इट हैज चोजन द फर्स्ट एवर वुमेन? किसी एक वुमेन के नाम पर नासा का मून लैंडिंग मिशन रखा गया है। तो वो किस औरत के नाम पर रखा गया? आर्टेमिस, डिस्कवरी, होप, परसिस्टेंस। तो इसका आंसर है आर्टेमिस। कोइलवार ब्रिज जो कि अभी न्यूज़ में है ये किस इंडियन स्टेट में इसका इनॉग्रेशन हुआ? तो इसका आंसर है बिहार। हम्पी चैरियोट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा। हम्पी कर्नाटक में है। नेपाल हैज अनाउंस द रिवाइज हाइट ऑफ विच फेमस पीक एज 8848.86 मीटर। ये पूरा याद करना पड़ेगा, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि हम लोग बेसिकली 8800 मीटर तो याद रखते हैं माउंट एवरेस्ट का हाइट। बट अभी रिवाइज्ड हाइट आया है न्यूज़ में, इसीलिए ये 8848.86 मीटर आपको पूरा याद करना पड़ेगा। इसका आंसर वैसे माउंट एवरेस्ट है। विच इंडियन ग्रैब द हाइएस्ट रैंक इन इंडिया इन फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड? किरण मजूमदार 100, निर्मला सीतारमन, किरण बेदी, स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। विच कंट्री रोल आउट द फर्स्ट वैक्सीन फॉर कोविड-19 इन द वर्ल्ड? कोविड-19 का फर्स्ट वैक्सीन किसने रोल आउट किया, कौन सी कंट्री है वो? तो उसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल IIBN TV को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।